अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी बी आर ब्रेक एंड रीटेस्ट लिक्विडिटी के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि बी आर लिक्विडिटी क्या होती है? और ये जो बी ओ एस यहाँ पर हो रहा होता है या एम एस एस हो रहा होता है या इसको आप चेंज ऑफ करेक्टर का नाम दे रहे होते हैं, ये होने के बाद दोबारा जब रीटेस्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी इसको मैं क्यों कह रहा हूँ और इसको किस सेंस में हम जो है वो लेकर चलेंगे कि अगर लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर एक टॉप पर एक ई आर एल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मार्केट अचानक ऊपर जाए और जाकर डायरेक्ट टैप कर ले। हाँ, कुछ वॉर सिनेरियो में कुछ जो है वो सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन टेक्निकली जो है मार्केट एक पैटर्न को, स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी करनी होती है जो कि ड्यू होती है। ये चीज़ें भी आपको आई थिंक सो अंदाज़ा होंगी। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगी या यहाँ से वापस आकर बी आर से दोबारा बाउंस कर जाएगी या फिर ये लिक्विडिटी जो डाउन साइड है ज़्यादा दोबारा ले लेगी, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाली हैं। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट आपको समझ आ जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ बी आर के बारे में, ये क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ होती क्या है, इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो से पहले क्या था और इस वीडियो के बाद क्या होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर जो है वो अपनी राय और अपनी ओपिनियन देकर जाए। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ही मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा आ जाएं, हम हाइपोथेटिकल एक बात करते हैं पहले कि लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूँ अभी एक बियरिश मूव की, ये एक मार्केट नीचे आ रही है, लो देन लोअर हाई, देन एक यहाँ पर जो है मार्केट ने दरमियान में सस्टेन किया, देन जो नीचे लिक्विडिटी बनी थी ना, देन एक लोअर लो लगाया और वापस ऊपर चली गई। नीचे लिक्विडिटी बनी थी कौन सी, ये वाली, यानी कि यहाँ पर जो मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी वो भी मार्केट ने उठा ली। उठाने के बाद मार्केट ने क्या कि एक सडन मूव ऊपर साइड पर दी, देने के बाद बी ओ एस हो गया या यहाँ पर आपने एम एस एस कह लिया, चेंज ऑफ करेक्टर कह लिया, जो भी आपने उसको नाम देना पसंद किया आपने नाम दे लिया और यहाँ से वो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ बड़ी जो ऑब्वियस है, टॉप पर जो लिक्विडिटी है वो ऑब्वियसली मार्केट आपकी जो है यहाँ से एक ऊपर भी तो गई होगी ना, जाने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक नीचे जो है वो डाउन साइड मूव ली है, तो ऊपर जो है वो ये वाली आपकी लिक्विडिटी पड़ी होगी। तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर जब मार्केट ने उठाई है, यहाँ पर हमने देखना है एसएमटी को। अगर एसएमटी हो गई है देन वेल एंड गुड, हम जो है अपनी ट्रेड को बीओएस के अकॉर्डिंग लेंगे और ऊपर जो है टारगेट करेंगे, सही है। और पहला टारगेट हम ऑब्वियसली जहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, दूसरा टारगेट जो है वो दोबारा यहाँ से एंट्री लेंगे। ये चीज़ें सारी हम आज की वीडियो में देखते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं चार्ट्स पर आ जाते हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि जब यहाँ से आपका हो जाएगा बीओएस हो जाएगा तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर वापस आएगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, और यहाँ से रिएक्शन क्यों मिलेगा। मेन चीज़ जो आपके जहन में ये क्वेश्चन अभी ये होगा और होना भी चाहिए कि ठीक है आपने एक यहाँ से नीचे कब्रट मूव ले ली, देन यहाँ से बीओएस कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो दोबारा ब्रेक एंड रीटेस्ट पर रिएक्शन क्यों मिलेगा, उसकी रीज़न क्या होगी। अब एक सिंपल सा एक जो मिथ है, एक सिंपल सा जो है वो लॉजिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने ये एज्यूम कर लिया कि आप यहाँ से जा रहे हैं नीचे, ऐसे जा रहे हैं। अब कई बंदे यहाँ पर बीओएस की हो गया और ये जो टॉप वाला एरिया यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्या ये ऐसा नहीं होता? बिल्कुल ये चीज़ें हो रही होती हैं, आपने भी नोट की होगी। यहाँ से सेल करेंगे, एसएल रखेंगे ये वाला और दोबारा जो है वो ये वाला लो या उससे भी नीचे टारगेट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि इस सिनेरियो में मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से एक मार्केट ने सडन मूव दी लेकिन मार्केट तो ऊपर निकल गई। और अब दूसरी बात, जब यहाँ पर सेलिंग की है तो कुछ लोग एसएल लगाते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पर एसएल लगाते ही नहीं हैं। ठीक है, अब उनका ब्रेक इवन कहाँ पर आ रहा है, उनका ब्रेक इवन आ रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है। दोबारा थोड़ा सा मुझे रिमूव करने नहीं ताकि ये मेस हमें ज़रा क्लियर हो जाए और जो है थोड़ा आराम से आपको चीज़ों की समझ आ सके। सही है, अब बात ये कर रहे हैं कि अब उनका ब्रेक इवन कहाँ पर होगा, ये वाला। अब सिंपल सी बात है, आपने यहाँ से सेल किया, आप चले गए लॉस में। अब आपका जो है वो माइंडसेट क्या होगा कि यार कम से कम चलो ब्रेक इवन तो मिल जाए, या चलो थोड़ा बहुत मैं लॉस में एग्जिट कर जाऊँ। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया होगा, सेल की एंट्रीज ली होगी, उनके क्या होगा, उनका यहाँ पर ब्रेक इवन मौजूद होगा। कुछ समझ आ रही है बात? अगर नहीं समझ आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इस चीज़ को एलैबोरेट कर दूंगा, मसला नहीं है।
यहाँ पर उनका क्या होगा, ब्रेक इवन होगा। अब ब्रेक इवन जब होगा, यहाँ से जो लोग सेलर थे सेलर निकल जाएंगे, ठीक है। और जो बायर्स थे वो तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, अब जो बायर्स हैं जिन्होंने बाय करने हैं, जिसने टॉप से बॉटम से मूव मिस किए, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने यहाँ पर फिप वगैरह लगा के वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हम दोबारा अपने इस रीजन में दोबारा आएँ, यहाँ से एंट्री अपनी प्लान करें। थोड़ा ज़्यादा ये मैस हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट चीज़ें आपको समझानी भी तो लाजमी है ना, ठीक है। तो वो दोबारा जो है वो अपने एंट्री यहाँ से प्लान कर रहे होंगे, समझ रहे हैं बात को। यहाँ से अपना जो बायर है वो एंट्री प्लान कर रहा होगा, दोबारा ऊपर वाली लिक्विडिटी को जो है वो टारगेट करेगा। पहली रीज़न कि यहाँ से बाउंस आने की, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न, जिस बंदे ने इस पॉइंट से, यानी कि ये जो ऊपर इसका ओबी था या जो भी आप कह रहे हैं यहाँ से सेल किया था, उसका एसएल तो अगर ओपन एसएल है, लाइक उसने एसएल लगाया ही नहीं है, तो वो यहाँ पर ब्रेक इवन करेगा। सेलर्स भी निकल गए, बायर्स जो हैं वो भी इंटर हो गए, तो अल्टीमेटली मार्केट को पुश किसकी तरफ मिलेगा, ERL की तरफ मिलेगा। लेकिन एक थर्ड पॉसिबल सिनेरियो भी हो सकता है। वो सिनेरियो क्या हो सकता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब वो सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से लेट्स अज्यूम कि एफवीजी है, एफवीजी से मार्केट ने जो है रिएक्शन लिया है, लेने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर आ जाए। अब वो उस सिनेरियो में होता है अगर यहाँ पर एसएमटी नहीं हुई या यहाँ पर एक डेली की स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो हम नीचे को टारगेट करेंगे। बहुत सिंपल और लॉजिकल और इजी सी एक ने आपको टर्म समझा दी है। चार्ट्स पर आते हैं, आपको चीज़ें मज़ीद वाज़े करने की कोशिश करता हूँ, जो समझ नहीं आएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला ज़रूर देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ना समझा दूँ कि चीज़ें यहाँ पर चल क्या रही होती हैं। हम चले जाते हैं 15 मिनट पर चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा 15 मिनट पर भी हो रहा होता है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर ही आपको हमें एक सिंपल सी और लॉजिकल और एक लाइव एग्जांपल मिलेगी। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा कि ये लोअर हाई देन लोअर लो देन लोअर हाई। अब मैं वही आपको समझा रहा था कि जब आपने यहाँ से निकलना है ना, इस पॉइंट से ऊपर निकलना है, तो अगर तो आप निकल गए प्रॉपर स्पीड के साथ, तो आपका ये वाला पॉइंट जब लिक्विडिटी भी बन जाएगा, आप यहाँ से दोबारा अपनी एंट्री भी प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ज़रा इसको समझाऊँगा मैं आपको। और साथ मैंने एक और टर्म भी मैंशन की थी, भला कौन सी, SMT वाली भाई, सही है। ये यहाँ पर क्या हुई है, ये यहाँ पर हुई है SMT। कैसे हुई है समझाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट सॉरी, ठीक है। इसको ज़रा हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई ये क्या है। ये हमारे पास SMT होगी। कैसे हुई है, आप सिल्वर को देखें, नीचे ही देखें सिल्वर का चार्ट, तो क्या सिनेरियो है कि सिल्वर ने लिक्विडिटी जो है वो नीचे से उठा ली है, एग्जैक्ट यहाँ पर देखें उठा ली है, लेकिन गोल्ड ने लिक्विडिटी नहीं उठाई, तो विच मेक्स इट दैट देयर इज SMT। अब SMT होने के बाद सिनेरियो क्या हुआ है, SMT होने के बाद आपने यहाँ से अब्रप्ट मूव दी है। जब मूव दी है, यहाँ पर क्या आ गया, लिक्विडिटीज़ आ गई, यहाँ पर ब्रेक इवन आ गए। अब यहाँ से जो बायर्स हैं वो इंटर होना चाह रहे हैं, ऐसे ही है, उनका TP ऑब्वियसली ऊपर होगा, ठीक है। जो यहाँ पर जिस बंदे ने इस पॉइंट से सेल किया हुआ था, वो यहाँ पर क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है भाई कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर ब्रेक इवन एग्जिट करके मैं तो कम से कम यहाँ से निकल जाऊँ ना, वो यहाँ से ब्रेक इवन एग्जिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो बायर्स हैं वो यहाँ से इंटर होना चाह रहे हैं, तो विच मेक्स इट दैट भाई आप यहाँ से बुलिश होंगे। यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल वैलिड है, वो यहाँ पर आपको उसका रिएक्शन मिलेगा और आप यहाँ से दोबारा जो है वो बाउंस लेकर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई ये बात की। एक दो हम एग्जांपल्स और देख लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। जो समझ नहीं आए प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल मेक इट श्योर कि हम चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, सही है जी। एक दो एग्जांपल हम देखते हैं और बिल्कुल लाइव एग्जांपल है यार, आपके सामने हैं, आपके सामने मैं चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट चीज़ें हमारे लिए जो है बहुत आसान हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें ना, थोड़ा आपने कोशिश करनी है इसको ज़रा करने की, या नो 1 मिनट जस्ट, आई थिंक सो ये प्रीमियम भी ख़त्म हुई है। वेल यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन क्या होना है यहाँ पर, लोअर हाई होने हैं, ठीक है। अब सिनेरियो क्या हुआ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि ये लास्ट लोअर हाई जो था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, आपको नज़र भी आ रही, यहाँ से अक्सर बंदों ने क्या किया होगा, सेल किया होगा और उनका TP ऑब्वियसली नीचे होगा। अब जब वो बंदा यहाँ से SL के बगैर गया है लॉस में, उसकी ओपिनियन क्या होगी, उसका माइंडसेट क्या होगा कि यार कम से कम मैं कहाँ पे एग्जिट कर जाऊँ,
मैं एंट्री भी एग्जिट कर दूँ, मेरा ब्रेक इवन मुझे मिल जाए। हम अक्सर यही कहते हैं कि यार चलो प्रॉफिट ना दो, ब्रेक इवन ही करवा जाओ वापस। मतलब ये एक हमारा एक माइंडसेट होता है ट्रेडर्स का ऑब्वियसली, जब एसएल कुछ बंदे नहीं लगा रहे होते। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई है, यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आपका यानी कि बीओएस हो गया, एमएसएस हो गया, क्योंकि लास्ट लोअर हाई जो है वो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, आपका बीओएस हो गया है। समझ रहे हैं? अब जो बीओएस वाला बंदा है जो यहाँ से बाय का वेट कर रहा है, उसने क्या करना है, उसने एग्जैक्ट यहाँ से बाय करना है, ये अपने एसएल लगाना है, टीपी ज़्यादा नहीं 1:3 अपना टीपी करेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, इस तरफ अपना टीपी वगैरह एक्सटेंड करेगा, जो भी उस वो करना चाह रहे हैं अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो बात वही आ गई, ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर सेलर एग्जिट कर रहे हैं, बायर इंटर हो रहे हैं, एंड हियर यू गो, आप यहाँ से भाई इंट्रीज अपनी प्लान कर सकते हो। सही है, ये ब्रेक और रीटेस्ट होते हैं, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ द एमएसएस, ब्रेक ऑफ दैट एक जो आपका चल रहा होता है, एक लोअर हाई चल रहा होता है, या दूसरे स्ट्रक्चर में जो है वो लोअर लो चल रहा होता है, या जो लोअर हाई चल रहे होते हैं, हायर हाई चल रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होने के बाद जब इंट्री पे हमारी होगी, वो रीटेस्ट पर एंट्री होगी, एसएल नीचे होगा। और बहुत एक सिंपल सी मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर समझा देने की कोशिश की है। अगेन, इफ़ यू हैव नॉट गॉटन दीज थिंग्स देन प्लीज़ डू लेट मी नो। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने है, बड़ी प्यारी मिसाल है। इसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं, एंड बिफोर दैट ऑब्वियसली मेक श्योर टू सब्सक्राइब so that if I am doing something, if I am putting my energy, my hard work and my time in it, then I should see something coming out of it कि यार okay response मिल रहा है, there are some people who are following me just for that purpose। ठीक है जी, अब ये भी देखना, लोअर हाई इंटरनल स्ट्रक्चर है, 5 मिनट पर देखेंगे, बड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो बीओएस कहाँ पर होना था, बीओएस होना था इस पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही है ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस ही नहीं है। यहाँ पर आपका बीओएस होना था। अब 5 मिनट पर अगर हम जाएंगे ना, 5 मिनट पर, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, सीएसटी मिल गया है। अब जो थोड़ा ये चीज़ मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ये जो ये बंदा है ना बीओएस वाला, जिसने फ्यूज वगैरह लगा के यहाँ से उसने सेल किया है। ठीक है, सेल करने के बाद वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने एंट्री कहाँ पर लेनी है, ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर, यानी कि जो सीएसडी हुआ है, यहाँ पर सीएसटी हो गया ना ये वाला पॉइंट पर, सीएसटी के बाद आपने दोबारा रीटेस्ट पर एंट्री ली, थोड़ी आपको प्रीमियम एंट्री, डिस्काउंट एंट्री भी मिल गई है, इसमें भी शक नहीं है। आपने एसएल नीचे लगाया, और टीपी ज़्यादा नहीं, आपने 1:2 1:3 रखना है, इससे ज़्यादा आपको सम टाइम मिल जाते हैं, सम टाइम नहीं मिलते। सो दैट्स ऑल। एक बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़, जो कि आई थिंक सो आपने पहली दफ़ा सुनी होगी, या आई डोंट नो अगर सुनी होगी, यू हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट दैट, तो बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम एसएमटी पर बात कर लेंगे कि एसएमटी जो है वो किन पेयर्स में हम देख सकते हैं। गोल्ड है तो गोल्ड की एसएमटी किसके साथ देखेंगे, यूरो की एसएमटी किसके साथ देखेंगे, बीटीसी की एसएमटी हम किसके साथ देख सकते हैं, और क्या ये वैलिड होती हैं, और एसएमटी किस टाइम फ्रेम पर वैलिड हो सकती है, किस टाइम फ्रेम पर हमें बेनिफिट दे सकती है। तो विल डिस्कस एंड विल वॉच ऑल दीज थिंग्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।